ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में जो महिला सशक्तिकरण का देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में जो महिला सशक्तिकरण का देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला आगमन है प्रधानमंत्री का। हाँ, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। पाकिस्तान के हरकतों के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं को खुली छूट दे करके ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम दिखाया, बहनों के सुहाग की तरफ टेढ़ी निगाह डालने वालों के हाल क्या होते हैं, उनके घर में घुस के मारने का जो पराक्रम दिखाया वो अद्भुत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर अभिभूत भी हूँ और सौभाग्य की बात है वो महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आ रहे हैं। महारानी अहिल्याबाई ने भी उस दौर में जब हमारे तत्कालीन समय में मुगलों के आक्रमण की पराकाष्ठा हो रही थी, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहे थे, तब भी उनके सिंदूर पे हाथ डालने के प्रयास हुए थे और यशस्वी बाजीराव पेशवा, महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, वो स्वनाम धन्य लंबी परंपरा जिसमें अहिल्या माता का नाम भी है, जिनने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ किया था। सर, ये सिंदूर की आपने बात की तो सिंदूर के लिए हमको मतलब इस तरह की जानकारी मिली कि डॉक्टर साहब ने कुछ मध्य प्रदेश से कुछ खास कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये बात सही है कि सिंदूर बोलते ही हमको सिंदूर वनस्पति से जुड़ता है, सिंदूर का पौधा होता है और वो हमारे मध्य प्रदेश के जंगल में पाया जाता है। ये जानकारी आना चाहिए। आमतौर पर सिंदूर कोई केमिकल से नहीं बनता है। मैं मान के चलता हूँ, एक और जानकारी बताता हूँ, कंकु भी केमिकल नहीं है। पूजा का कंकुम अगर बनता है तो चूने और हल्दी को मिला के बनता है। चूना कटने में बहुत अच्छा होता है और हल्दी हमारे यहाँ उत्पन्न होती है। अभी सिंदूर सर, आप पीएम को कुछ खास गिफ्ट देने वाले? निश्चित रूप से सिंदूर का पौधा देंगे और खास करके पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के प्रति न केवल सेना के प्रति समर्थन में सामने आया, जम्मू कश्मीर से लगा करके दक्षिण भारत तक हर प्रदेश के लोगों ने उठ करके देशभक्ति का परिचय दिया। इसलिए हम अपनी सभी स्वदेशी भाषाओं में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथा गाते हुए बहनों के हाथ में वो प्ले कार्ड भी देंगे और सभी भाषा में स्लोगन लिख रहे हैं। और हमने तो वहाँ भी कार्यक्रम स्थल पे देखा कि बंगला में, गुजराती में, मतलब इसके पीछे मतलब मध्य प्रदेश में तो हिंदी चलती, मगर भाषा की खूबसूरती है। ये उनको जवाब है जो किसी भाषा विशेष को किसी प्रांत से जोड़ते हैं। ये हमारे भाषाओं की समृद्धि है। देश भर के लिए सांस्कृतिक एकता का सबसे अनूठा उदाहरण है। जहां हम शंकराचार्य को 1400 साल पहले केरल से आकर के अगर ओंकारेश्वर में वो अपने गुरु से सीख करके जब अपनी भक्ति की नई धारा में पहुंचते हैं तो वो हिंदी भाषी प्रांत में तो आते हैं। मूल रूप से तो वो मलयालम थे, लेकिन ऐसी भाषाओं की सुंदरता है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखो, जब भी वो जिस क्षेत्र की जिस भी जगह भाषण की शुरुआत करते हैं तो वहाँ की भाषा के कई शब्द लेते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ, अनेकता में एकता, यही विशेषता है। सर, ये व्योमिका सिंह और जो सोफिया कुरैशी, उनके भी मतलब पोस्टर वास्तव में कई सारे इस ऑपरेशन सिंदूर के समय हमको कई सारे दृश्य आजीवन स्मरण रहेंगे। जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पहली बार हमारी कर्नल सोफिया को और उनके साथ में व्योमिका सिंह को जिस ढंग से वो बार बार अपनी तब समय हुई सेना की कार्रवाई की प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, तो हमारा को रानी दुर्गावती अहिल्याबाई याद आ रही थी। ये हमारा गौरवशाली पक्ष है, हम उनको स्मरण करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम और उसके लिए तैयारी होती हुई, और जो सबसे अहम बात है, भोपाल में ऐसे पोस्टर जिसमें गुजराती, बंगाली, मराठी, अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर का धन्यवाद देते हुए पोस्टर, और दूसरा एक खास पौधा जो कान्हा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए सिंदूर का भी मंगाया गया है। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।